brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर आए अंत्योदय वेलफेयर कार्यक्रम का शुभारंभ करने। यहाँ कई जिलों के लोगों से बात की, काफ़ी देर प्रोग्राम चला, भीड़ अच्छी थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि साहब भीड़ गजब की है। विधानसभा चुनाव वो लोकसभा चुनावों के दौरान भीड़ कम थी, हल्ला मचा, लेकिन इस कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में भीड़ अच्छी है। अब भीड़ अच्छी है, बड़ी तादाद में आई है, ये खुशी की बात है। कार्यकर्ता जिस तरह से कह रहे थे, अब साहब भीड़ नेताओं की सभा में कैसे आती है वो तो आप सभी को पता है, सभी लोग जानते हैं। और ख़ासकर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की सभा हो तो उसमें भीड़ कैसे आती है वो भी सभी जानते हैं। हालांकि हम उस पर जाना नहीं चाहते कि किस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, नर्सिंग स्टाफ को, नरेगा कर्मियों को, सभी को पाबंद करके वहाँ बुलाया गया था। और ख़ासकर मुख्यमंत्री जिस दिन आए उस दिन बच्चों का वैक्सीनेशन डे भी था। उस वैक्सीनेशन अभियान को भी पोस्टपोन करके दूसरे दिन स्थगित करके दूसरे दिन पोस्टपोन किया गया था। तो भीड़ होती है, कैसे हुई मुख्यमंत्री सभा में, बीजेपी वाले खुश हैं। हालांकि हम इस पे जाना नहीं चाहते, लेकिन जाना हम इस पे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ने जो आज इस शुभारंभ, इस कार्यक्रम के दौरान जो एक बात कही कि पेपर लीक वाले मसले को उन्होंने फिर से उठाया और कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के नेता तो होटल में सोया करते थे, रहा करते थे। अब हम उनके किए कर्मों की सजा, हम उनको सज़ा दे रहे हैं जो कर्म वो करके गए हैं। पेपर लीक हुए हैं, हमने लगातार गिरफ्तार की हैं पेपर लीक के जो आरोपी हैं उनको, और ये कारवां हमारा लगातार जारी रहेगा। अब मुख्यमंत्री जी, सवाल यह है कि आप पहले भी सत्ता में नहीं आए, उससे पहले भी वादा करते थे, दावा करते थे, आने के बाद भी करते थे, और आज भी आपने यही दावा और वादा किया है कि पेपर लीक के जितने आरोपी हैं उनको हम गिरफ्तार करते जा रहे हैं। सवाल यह है कि 1.5 वर्ष का शासनकाल आपका हो चुका है, मुद्दा पुराना है। आपने कहा था कि सभी को, बड़े बड़े मगरमच्छों को जेल की सलाखों में पहुंचा देंगे और बंडा फोड़ कर देंगे और फिर से पेपर लीक नहीं हो इस तरह का प्रावधान करेंगे। लेकिन जितने भी गिरफ्तार आपने किए वो ज़्यादातर रिहा हो चुके हैं, छूट गए हैं जमानत पर। बड़े बड़े जो मगरमच्छ इस मुद्दे में थे, पेपर लीक कांड में थे, वो आखिर कहाँ गए, उनको गिरफ्तार कब किया जाएगा, मसला ये बड़ा है। जनता और ख़ासकर वो बेरोज़गार युवा जिन्होंने मेहनत की थी और पेपर लीक के चलते वो आज भी बेरोज़गार हो गए, मलाई वो लोग खा गए जो बेईमान थे। हालांकि आप कह रहे हैं गिरफ्तार कर रहे हैं, गिरफ्तार हुए भी हैं, लेकिन वो छूट भी रहे हैं, ये भी स्वीकारना होगा। इंतज़ार युवा इस बात का कर रहा है कि आखिर इसका जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको गिरफ्तार कब किया जाएगा, जो आरोपी हैं बड़े स्तर के उनको कब गिरफ्तार किया जाएगा, कब उनको सज़ा देने का काम सरकार करेगी। 1.5 वर्ष का शासनकाल आपका इसी बात में बीत गया कि हम छोड़ेंगे नहीं, आरोपियों को, बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे। जो पकड़े वो छूट गए, अब बड़े मगरमच्छ कब पकड़ेंगे वो तो आप ही जाने, आपकी सरकार जाने। लेकिन कुल मिला के जब आपने ये बात कही है पेपर लीक की, तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कब पकड़े जाएंगे। इस बात का इंतज़ार जनता कर रही है, खासकर युवा कर रहे हैं। दूसरी जो बड़ी बात उन्होंने कही कि साहब कांग्रेस का शासन हुआ करता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, इंदिरा गांधी से लेकर के मनमोहन सिंह तक, जितने भी प्रधानमंत्री कांग्रेस शासनकाल में रहे, गरीब हटाने का नारा देते थे, लेकिन गरीबों से उनका कभी वास्ता नहीं रहा। और अब कह रहे हैं कि साहब अब हमारी सरकार, हमने संकल्प लिया है कि पूरे राजस्थान को हमारी सरकार पॉवर्टी फ्री करेगी, गरीबी से मुक्त करेगी। ये हमारा अभियान है। और ख़ासकर हम गांव-गांव चूज़ कर रहे हैं योजना के ज़रिए। पहले फेज़ में 5000 गांव को हम सेलेक्ट कर रहे हैं जिनको BPL फ्री, यानी कि पॉवर्टी फ्री किया जाएगा, गरीबी से फ्री किया जाएगा। अब सवाल ये है कि योजना आपकी अच्छी हो सकती है कि राजस्थान गरीबी से मुक्त हो। 5000 गांव आपने पहले फेज़ में सेलेक्ट किए हैं कि BPL से मुक्त हों, गरीबी रेखा से उनको हटाया जाएगा। लेकिन
योजना आपकी हो सकती है, सवाल यह है कि वो कैसे होंगे, इस चीज़ का व्याख्यान सरकार को देना होगा। क्योंकि एक गांव या पूरा प्रदेश को अगर हम लें तो गरीब जिस कदर से आज हो रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि राजस्थान को अपन पॉवर्टी फ्री करेंगे, गरीबी से मुक्त करेंगे, और दूसरी तरफ खाद्यान्न सुरक्षा योजना में जो नामांकन लोगों का नाम है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि गरीबी रेखा में आने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये आपकी खाद्यान्न सुरक्षा योजना बताती है। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि गरीबी से मुक्त करेंगे राजस्थान को। सवाल यह है कि कैसे होगा, इस चीज़ की पूरा विश्लेषण और इस चीज़ की पूरी व्याख्या होनी चाहिए, जिससे जनता को समझ में आए कि सरकार जो योजना चला रही है गरीबी मुक्त करने की गांव-गांव को, राजस्थान को, वो आखिर कैसे संभव होगा। क्योंकि आज गरीबी का आलम यह है, गरीबी तब मिटती है जब जो बेरोजगार हैं उनको रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाए, उनको रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाए, मजदूर हैं उनको रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, जो कामगार हैं या अपने हस्त के खासकर महारथी हैं, खुद का काम जानते हैं, उनको इस तरह की व्यवस्था हो कि सुलभ ऋण बहुत बेहद कम ब्याज पर उनको उपलब्ध हो जाए, अपना खुद का काम धंधा शुरू करें। खासकर गांव की जब आप बात कर रहे हैं तो गांव में गरीबी को मुक्त कैसे किया जाएगा, क्योंकि गांव में तो पानी नहीं है। जब सिंचाई को पीने को पानी नहीं है तो सिंचाई को पानी कहाँ से मिलेगा। सिंचाई नहीं है, पानी नहीं है, तो फिर कृषि व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी। और आलम यह है कि आज पानी की किल्लत के चलते ना तो कृषि हो पा रही है, ना लोगों को पानी पीने को मिल रहा है। खासकर इसी वजह से गांव से पलायन शहर की तरफ हो रहा है। सबसे बड़ा जो आज एक सवाल है राजस्थान में वो यह है कि इस पलायन को कैसे रोका जाए। गांव से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, ये बेसिक सुविधाएं नहीं हैं, पलायन कर रहे हैं लोग। सबसे पहला काम शायद सरकार को ये सोचना चाहिए कि पलायन कैसे रोके जो गांव से शहर की तरफ जा रहा है। अगर हमें उनको पानी, सड़क, बिजली, इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराने में सरकार सफल होती है तो फिर ये पलायन भी रुक जाता है और फिर गांव सुदृढ़ और मजबूत होते हैं, तरक्की करते हैं। खैर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो ये आगामी समय में देखा जाएगा कि राजस्थान को और गांव को कैसे पॉवर्टी फ्री किया जाए, करेगी सरकार, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से टारगेट किया कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों को गरीबों के चलते, और दूसरी तरफ सरकार की जो मंशा है, बीजेपी सरकार कह रहे हैं साहब हमारी डबल इंजन की सरकार है, हम करके दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विज़न है गरीबी मुक्त राजस्थान, गरीबी मुक्त गांव-गांव, उस सब को हम करके दिखाएंगे। अब देखने वाली बात तो वो भविष्य बताएगा कि कितने आपके दावे वादे सफल रहे, कितने विफल रहे। वहीं दूसरी तरफ नेताओं में एक सुगबुगाहट थी 2 दिन पहले कि साहब हमारी बात हो रही थी कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है अंत्योदय वेलफेयर स्कीम, एक कार्यक्रम है, उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करने आ रहे हैं। पूरे लवाजमे को लगा दिया गया है, पूरे प्रशासनिक ढांचे को लगा दिया गया है, पूरा एक भीड़ का प्रदर्शन कराना है, सबसे ज़्यादा भीड़ लानी है। गर्मी का आलम है। आज कुछ तस्वीरें इस तरह की भी सामने आई जब इस व्याकुल गर्मी में लोग पानी को भी तरसते रहे। लोगों को पानी, जिन लोगों को लाया गया था बसों के द्वारा, उनको पानी तक उपलब्ध नहीं कराया गया। खाने के बाद तो छोड़िए, गर्मी में आदमी भूखा तो रह सकता है लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकता। व्याकुल रहीं, खासकर महिलाएं पानी के लिए व्याकुल रहीं, उनको पानी के लिए तड़पती रहीं, पानी मिला ही नहीं कहीं। जिन बसों के द्वारा उनको लाया गया, शायद उनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी कि जिनको वो लेके आ रहे हैं महिलाओं को, पानी की व्यवस्था तो उस बस में की जाए। महिलाएं कहती नहीं साहब पानी नहीं मिल पा रहा है, इतनी बड़ी गर्मी है, खाने की तो बात ही क्या की जाए। भीड़ से काफ़ी खुश नजर आए बीजेपी के स्थानीय नेता भी और ऊपर के नेता भी, और ख़ासकर राज्य गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम से भी हमारी बात हुई। 2 सवाल हमने पूछे कि साहब एक तो एमबीसी आरक्षण को लेकर दौसा के सिकंदरा में धरना चल रहा है कई दिनों से। एमबीसी आरक्षण को लेकर जो बेरोजगार हैं गुर्जर समाज के, वो बैठे, गुर्जर समाज से तन्ने वो सब बैठे हुए मांग कर रहे हैं, काफ़ी समय से डिमांड करेंगे। सब भर्तियां जो निकलती हैं उसमें उनको एमबीसी के मुताबिक, आरक्षण के मुताबिक लाभ नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि साहब कोर्ट में प्रोसीजर चल रहा है,
टाइम लगेगा, लेकिन सरकार इनके पक्ष में है। दूसरी तरफ पुलिस, राजस्थान पुलिस अपनी मांगों के लिए, अपनी मांग के लिए अड़ी हुई है। अपनी मांग जो उनकी बातें हैं उनको कह रही है, सरकार के समक्ष रख रही हैं। चाहे वे वेतन भत्ता की बात हो, चाहे पदोन्नति की बात हो, और भी कई प्रकार की मांग हैं। खासकर होली जो गई है वो होली भी राजस्थान पुलिस कर्मियों ने नहीं मनाई है। कुछ जगह सरकार ने दिखाई कि साहब होली मनाई गई है, कई जिलों में पुलिस ने अच्छी मनाई है। वो कैसे मनी है सभी को पता है, लेकिन खासकर पुलिसकर्मी इस बात से नाराज़ भी हैं और ये मांग कर रहे हैं, और मांग जायज़ भी है कि पदोन्नति, एक पुलिस में पदोन्नति जो प्रक्रिया है वो बेहद ढीली है। समय से पदोन्नति नहीं हो पाती, लोग पेंशन तक आ जाते हैं, रिटायरमेंट तक आ जाते हैं। जो जूनियर हैं वो सीनियर हो जाते हैं, सीनियर हैं वो जूनियर रह जाते हैं। इस तरह का आलम है। पदोन्नति एक बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया है पुलिस के लिए, और पुलिस में इस चीज़ का समाधान होना चाहिए। जवाहर सिंह बेडम का कहना है कि साहब सरकार पुलिस के साथ है और उनकी जो मांग है उस पर गौर कर रही है। वही नेताओं वाली बात, अब कितना गौर करेगी, कब करेगी, पुलिसकर्मियों की जो मांग है वो कब पूरी होंगी वो तो समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है, एमबीसी आरक्षण की बात हो, चाहे पुलिसकर्मियों द्वारा उनकी मांग की बात हो, या फिर अपराध को रोकने वाली बात हो, या फिर विकास की बात हो, ये सब समय बताएगा। दावे वादे सरकार बहुत कर रही है, और ख़ासकर विकास की जब बात चल रही है तो एक नमूना हमें देखने को मिलता है मुख्यमंत्री के गृह शहर भरतपुर में। कह रहे हैं कि साहब बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है, बड़े अच्छे स्टाइल से सेंट्रल पार्क की तरह एक बड़ा पार्क और 6 लाइन का रोड, इस तरह के वादे दावे किए जा रहे हैं। बीडीए बन चुका है भरतपुर। लेकिन फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, एक काम आज किया जाता है, उसको दूसरे दिन तोड़ दिया जाता है, फिर तीसरे दिन किया जाता है, चौथे दिन फिर तोड़ दिया जाता है। यानी कि बनाओ हटाओ अभियान चल रहा है जिला प्रशासन में, बीडीए का, जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन का। केवलादेव वर्ल्ड सेंचुरी से लेकर के सामने से एक जवाहरनगर की तरफ रोड आता है जो बीनान गेट तक जाता है। बोल साहब चौड़ा करेंगे, चौड़ा करने की कोशिश उन्होंने की। चौड़ा तो पीछे करेंगे, चौड़ा तो हो ही नहीं पाया उन पे, लेकिन उसी बीच रोड के बिल्कुल बीच में एक डिवाइडर बनाने का काम किया। डिवाइडर क्या बनाया, इलेक्ट्रिक पोल बीच सड़क पे लगा दिए, उन पे चबूतरा बना दिए, सजा दिए, ब्यूटिफिकेशन कर दिया, बड़ा गजब। फिर प्रशासन को लगा नहीं यार ये ठीक नहीं हुआ, 2-3 दिन बाद उनको तोड़ने का काम शुरू कर दिया। तो भरतपुर में तो यही हो रहा है। खासकर जिस रोड की हम बात करें वो मुख्यमंत्री के गृह निवास तक भी जाता है। खासकर भरतपुर, मुख्यमंत्री के गृह शहर भरतपुर, तो एक ही काम चल रहा है, और ब्यूटिफिकेशन का काम किया जा रहा है। बड़ा प्रोजेक्ट आया है, बहुत लंबा बजट आया है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, दिख कुछ नहीं रहा है। लोगों को बातें दिख रही हैं, बस एक ही काम दिख रहा है, बनाओ तोड़ो अभियान। आज बना दो, कल तोड़ दो। अब सवाल ये है कि प्रोजेक्ट बनाने वाले कौन है? ये अधिकारी बनाते हैं, सरकारी सिस्टम बनाता है। सवाल ये है, पढ़े लिखे लोग हैं, सरकारी सिस्टम में अधिकारी हैं, बनाते क्यों हैं? और बनाते हैं तो फिर तोड़ते क्यों हैं? राजस्व की हानि क्यों होती है? इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जवाबदेही कौन होगा? तो कुल मिला के लोग भी गफलत में हैं कि आखिर हो क्या रहा है। लोगों की कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात की जाती है विकास की, कंस्ट्रक्शन की, कहीं दिखाई नहीं देता वो। खैर, दावे वादे सरकार और मुख्यमंत्री बहुत कर रहे हैं, समय बताएगा कैसा रहेगा। लेकिन कांग्रेस पर जो पटापेच उन्होंने किया है, शायद खाद्य सुरक्षा योजना में जो एनरोलमेंट बढ़ रहा है देश में, राजस्थान में, किस तरह से आप एक तरफ गरीबी मुक्त राजस्थान की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ गरीबों को खाद्यान्न सुरक्षा से जोड़ने की बात कर रहे हैं, समझ से परे है।